देखिए, आज अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते किस तरीके से। देखो, कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। अब बात करें कि कोई कहे कि देखो भाई कि आज क्वेश्चन बनता है, आज बारिश आने की प्रायिकता 0.85 है, तो बारिश ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बारिश नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। जब बारिश नहीं आने की, देखो ये क्या आ गया, जो अपने पास संभावना बन रही है वो, ठीक है, घटना जो हो रही है उसकी प्रायिकता कितनी है 0.85, और घटना नहीं होने की अपने को ज्ञात करनी, तो घटना होने प्लस घटना नहीं होने का योग कितना होता है 1, तो 0.85 प्लस पीई नॉट बराबर 1 माइनस 0.85, सॉरी, तो पीई नॉट, अभी क्या करेंगे इसका पक्षांतरण कर देंगे इस तरफ, 1 माइनस 0.85, ये कितना आ गया 0.15, तो बारिश नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी 0.15। इसी तरीके से अपन कोई और भी केसेस जो करते हैं कि जैसे मान लो कई बार, जैसे अपन ने किया ये नॉर्मली क्वेश्चन किया, इसके एक आधा एग्जांपल आपको जो फर्स्ट वाला जो कराया था उसमें मैंने शतरंज का इनका एग्जांपल दिया था। अब अपन करते हैं कोई पर्सन है नहीं भाई जिसमें अपन एक एक चीज को ले लेते हैं सबके सारे कि जैसे एक पासे, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर, अब पर्सन देखो ये बन गया, इसके पार्ट है फर्स्ट अभाज्य संख्या है, दूसरा भाज्य संख्या आ जाए, तीसरा 4 से बड़ी संख्या आ जाए, चौथा 2 और 6 के बीच की संख्या है, पांचवा और को देख लो 4 से छोटी संख्या है। इन सबकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो 5% लिखे हैं आपके, पहला प्रश्न है अभाज्य संख्या। तो देखो पासे को फेंकने पर, ये अपन हल कर रहे हैं, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 परिणाम आएंगे। अब इन 6 परिणामों को जो अपन करते हैं तो अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है अभाज्य संख्या। पहला क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाए। तो ये अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 3 5, ये अभाज्य संख्या होगी। ये क्या आगे जो अपन प्रायिकता लिखते थे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या आ गया, ये तीनों अनुकूल परिणाम आ गए। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 6 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास में 3/6, काटने पे कितना आ गया 1/2। भाज्य संख्या, अब दूसरा करते तो भाज्य संख्या, देखो सीधा सीधा करता जा रहा हूं। भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी इसमें, भाज्य संख्या होगी 4 और 6, कितनी होगी 2, प्रायिकता कितनी होगी 2/6, उत्तर कितना आएगा 1/3। 4 से बड़ी संख्या, अब तीसरा प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी 5 और 6, तो प्रायिकता कितनी होगी 2/6, उत्तर कितना आएगा 1/3। 2 और 6 के बीच की संख्या, तो 2 और 6 के बीच की संख्या, ये चौथा प्रश्न है, तो 2 और 6 के बीच में कौन आएगा 3 4 5, यही संख्या उनके बीच में आ सकती है। तो इनकी प्रायिकता कितनी आएगी 3/6, मतलब 1/2। आगे बात करें
4 से छोटी संख्या, अब 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 1 2 3। ठीक है, जब पर्सन ये कहा जाए 4 से छोटी या 4 के बराबर, तब तो यानी संख्या उसके बराबर वाली बात है। अगर छोटी या बड़ी दे रखी है तो उससे नीचे वाला या उससे बड़े वाला लेना है। यहाँ बड़ी दे रखी थी तो बड़ी वाली ली थी, और यहाँ छोटी दे रखी थी 1 2 3। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? वही 3/6। ये सारी संख्याएं हैं, मतलब एक पासे को फेंकने पर अपने पास ये सारे परिणाम बनते हैं। सम और विषम संख्या का परिणाम भी बनता है, तो उनको आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही पासे अगर 2 हो जाए, 2 पासे को फेंकने का परिणाम देखो, मैं सारे बता रहा हूं आपको। अब प्रश्न ये आ जाए कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग अब ये अंकों का योग देखो, मैं क्या लिख रहा हूं, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 13 आ जाए, ये लिख दिए। ठीक है, अब देखो 2 पासों को फेंकने पर ये अंक आने चाहिए, कोई भी अलग अलग है, तीनों का पर्सन अलग अलग है। तो देखो सबसे पहले तो हल जब करेंगे तो 2 पासों फेंकने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं? तो कुल परिणाम बनते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। मैंने आपको बता रखा है पहले, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये कुल परिणाम हो गए। कुल परिणाम हो सके कितनी आ जाएगी अपने पास में? ये आगे 36। अब पहला देखो 7 योग आने का कितना आना चाहिए? 7। अब देखो पहला पर्सन देखेंगे तो कुल परिणाम में कितने आगे? कुल परिणाम आगे 36। अब निकालना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6 और 1 और 6 7। कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 1 और 6। अब ये लाइन ध्यान रखना पूरी बनेगी, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। जब आप कॉपी बनाते हो तो एक बराबर का गैप लेकर बनाना, ये हमेशा पूरी एक लाइन सीधी बनती है, जो परिणाम आएंगे। फिर क्या आया? 2 5, फिर क्या आएगा? 3 4, फिर क्या आएगा? 4 3, फिर क्या आएगा? 5 2, फिर क्या आएगा? 6 1। तो ये अनुकूल परिणाम कितने आ गए? अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई 6। तो प्रायिकता कितनी आएगी कि 7 योग आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 6/36। तो 1/6। ठीक है, इसी तरीके से परिणाम कितना आना चाहिए? 9। अब मैं सीधा बता रहा हूं, ये दूसरा। तो अनुकूल परिणाम बस इसको लिख लो। तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? ये आ गई अनुकूल परिणाम। कितने आ गए? 3 6 4 5 5 4 और 6 3। ठीक है, कितने आ गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल 4/36 बराबर 1/9। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है मेरा, दोनों की संख्याओं का योग 13। मैंने पहले बताया था यहाँ अधिकतम योग ही 12 होता है, 13 होता ही नहीं है। तो 13 क्या हो जाएगा? ऐसी प्रायिकता आएगी नहीं। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0/36। सूत्र कितना आएगा? 0। कम से कम योग होता है 2 और अधिकतम योग होता है कितना? 12।
इनमें पर्सन कई बार ऐसे पूछा जाता है, जब मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनमें पर्सन में जो संख्या पूछी जाती है कई बार डबलेट पूछा जाता है। डबलेट मतलब 2 बार आने वाला नंबर। तो 2 बार नंबर आने वाला देखो, एक जो अपने पास 2 बार नंबर आ रहा है, 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। अब इनमें कई बार ये पूछ जाता है कि दोनों सम संख्या 2 2, 4 4, 6 6। कई बार ये पूछ जाता है कि योग अपने पास में जो भी संख्या ले रहे हैं, तो अपने पास योग वाली सम संख्या वाली संख्या है, तो ऐसी संख्या 1 + 1 2, 1 + 3 4, 1 + 5 6। तो ये ऐसी सब संख्या है, 2 + 2 4, 2 + 2 2 + 4 6। अब 2 + 3 कहते 5 तथा विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या पूरे। तो ऐसे प्रश्नों में 18/36 इसका आंसर आता है। ये सारे क्वेश्चन इसके होते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, सिक्के के क्वेश्चन की। ये हो गए सारे इनका। अब सिक्के के क्वेश्चन बात करते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के का अपन ने किया, फिर भी कर लेते हैं। एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो चित्त या पट आने की प्रायिकता होती है 1/2 ही होती है। या सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन तीसरा आता ही नहीं है भाई। कि अपने पास में क्वेश्चन आता है कि सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की प्रायिकता। अब देखो, चित्त या पट आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम में कितना हो गए? कुल परिणाम 2 ही होंगे, या तो हेड आएगा टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो परिणाम कितने हो गए? 2। अब अगर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करूं तो मैं कितने आ गई? 1/2। अगर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करूं तो भी कितने आ गई? 1/2। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब एक क्वेश्चन बता दे कि 2 सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने प्रायिकता ज्ञात करनी। प्रायिकता मान लो पहला प्रश्न कहता है कि दोनों हेड हो, दोनों चित्त हो, या दोनों पट हो, या कहते हैं कम से कम एक हेड हो, या कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक चित्त हो। ठीक है, अब ये 4 प्रश्न है। मैं पहले कहां से बता रहा हूं? सबसे पहले तो कुल परिणाम हल करूंगा, उससे पहले कुल परिणाम। देखो मैं वापस बता रहा हूं, आपको बताया था कभी वैसे फंस जाओ कुल परिणाम वगैरह निकालने में, तो आपको बताया कि एक सिक्के को उछालने में कितना है? हेड और टेल। ये थोड़ा यहाँ पे देखना, सारे वापस बता रहा हूँ। तो सिक्के कितने हो गए? 2। तो हेड और टेल एक में आ रहा था, हेड और टेल दूसरे में आ सकता है। अब देखो, पहले वाले साथ हेड लगा दो और दूसरे वाले साथ टेल लगा दो। ये परिणाम होते हैं। इन 4 परिणामों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो कुल परिणाम तो कितना आ गया? हेड टेल, सॉरी ऊपर वाला पहले लिख लो, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। हो गए 4 परिणाम। अब पहला प्रश्न है, दोनों को उछालने पर दोनों चित्त हो। तो दोनों चित्त कब आ रहे हैं? दोनों चित्त सिर्फ एक ही परिस्थिति में आ रहे हैं, हेड हेड। तो अनुकूल परिणाम एच एच। तो प्रायिकता कितना आएगी दोनों की? पहले वाले किस्म की, तो पहले वाले किस्म कितना आएगी? 1/4। अब मैं करता हूं दूसरा वाला प्रश्न जो है, दोनों पर पट हो। ये पट की बात की थी, हाँ, दोनों पट हो यार। तो दोनों पट हो तो पट में कितना आएगा? 1। तो 1/4 इसकी आएगी। अब देखो तीसरा प्रश्न, कम से कम एक चित्त हो, कम से कम एक चित्त हो। इस प्रश्न का मीनिंग ध्यान से सुनो, कम से कम एक चित्त हो। भाई कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा चल जाएगा। तो कम से कम एक चित्त का अनुकूल परिणाम, ध्यान से देखो, अनुकूल परिणाम में क्या आएगा? इसके अनुकूल परिणाम में कम से कम एक चित्त, तो हेड हेड
टेल हेड और हेड टेल, ये तीनों परिणाम आएंगे कि भाई कम से कम एक तो है, उससे ज्यादा भी चल जाएगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो प्रायिकता कितनी आएगी? कम से कम एक चित्त की प्रायिकता कितनी आएगी? 3/4। इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा एक चित्त हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक चित्त हो। अब चौथे वाला तो ध्यान देना, अब इसमें क्या कहा? ज्यादा से ज्यादा, पर्सन का मतलब समझना। अब इसमें क्या बता दिया? ज्यादा से ज्यादा कह दिया है। ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, उससे कम चल जाएगा। टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये तीनों आएंगे। कम से कम में ज्यादा वाला आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा वाला कम वाला आ जाए, बिल्कुल होना वहां भी चलेगा, लेकिन जो ज्यादा उससे कभी नहीं आएगा। इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 3/4। इस प्रकार से दो सिक्कों का खेल होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3 सिक्कों का, जिसमें अपन बात कर लेते हैं। चलो 3 सिक्कों का निकालते हैं, रख कर दो इसको। अब करते हैं 3 सिक्कों की बात। अब वही क्वेश्चन क्या आएगा? 3 सिक्कों को, या एक सिक्के को 3 बार, या 3 सिक्कों को 1 बार, या ऐसे लिखो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। अब पर्सन बनाते हैं, जैसे पहला बनाते हैं अपन, कई सारे पर्सन बनाते हैं। अब भाई पूर्णतया 2 चित्तों, दूसरा कह दे कि भाई ज्यादा से 2 चित्तों, तीसरा कह दे, ये थोड़ा ध्यान देखना, कम से कम एक चित्त और कम से कम एक पट। ये आ गया। अब अपने में बात करते हैं कि भाई अपने पास क्वेश्चन आ गए, तो अब पहला प्रश्न करने से पहले सबसे पहले कुल परिणाम यहां हल करेंगे। तो अपने पास क्या आएगा? कुल परिणाम। अब कुल परिणाम जैसे लिखते हैं, तो देखो कुल परिणाम क्या क्या आ गया? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड सॉरी हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। टोटल 8 परिणाम आ गए, कुल परिणाम। अब पहला प्रश्न क्या है? पूर्णतया 2 चित्त। भाई 2 चित्तों की जो कंडीशन है वो बराबर होनी चाहिए। तो 2 चित्त आ रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो 2 चित्त में कौन आ गया? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 3/8, 2 चित्त की। दूसरा प्रश्न है मेरे, ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त होना चाहिए, उससे कम नहीं, वो हाँ उससे कम चल जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त। अब ज्यादा से ज्यादा 2 चित्तों को थोड़ा ध्यान सुनना, ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न में देखो ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त, तो क्या आएगा? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल,
टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। मतलब ये सातों परिणाम आएंगे जिसमें 2 या 2 से कम हो वहां चल जाएगा। 2 से ज्यादा वाला जो अपन कहेंगे 3 हेड वाला है वो इस परिस्थिति में नहीं आएगा। ये प्रायिकता कितनी होगी? 7/8। ठीक है। अब अपना तीसरा प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है? कम से कम एक चित्त और कम से कम एक पट। अब देखिए, बात ध्यान से सुनिए। एक चित्त और एक पट दोनों कंडीशनों को साथ में दे दिया उसने। तो देखो ये 3 हेड है, इसमें ना तो पट है और ये 3 टेल है, इसमें ना कोई चित्त है। ठीक है ना? तो ना इसमें तीनों हेड है, इसमें तीनों टेल है, तो ये दोनों परिस्थितियां इस केस में नहीं आएगी। तो अनुकूल परिणाम वो क्या आएंगे? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। बस ये तो कितने हो गए अनुकूल परिणाम? अनुकूल परिणाम हो गए 6। अब इनमें देखो, सब में हेड है तो टेल भी है, टेल है तो हेड भी है, तो ये कितना आ गया प्रायिकता? 6/8। इस तरीके से आपके एक सिक्के को 1 बार, 2 बार और 3 बार उछालने पे ऐसे पर्सन बन सकते हैं। अब पासा हो गया, सिक्का हो गया, अब चलते हैं कार्ड्स, ताश के पत्ते है ना उनके बारे में। बताया तो ताश में टोटल पत्ते 52 होते हैं। तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करके या पीस के अब उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक रूप में निकाला जाता है। ठीक है ना? अब लिख देते हैं क्वेश्चन। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। अब ये जब पत्ता निकाल रहे हैं तो अब इसके बारे में जितनी प्रायिकताएं बन सकती है अपन देखो लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले एक काला बादशाह, पर्सन लिख रहा हूं, ठीक है ना? दूसरा लिख लो, या तो काला पत्ता होगा ये या किंग होगा। मतलब बादशाह। ठीक है। तीसरा, एक पत्ता जिसे अपन कहेगी या तो ये गुलाम बेगम बादशाह, चौथा अपन लिख ले ऐसा कि ना तो ये कोई लाल पान का पत्ता है और ना ही कोई किंग है। कोई बादशाह है। ठीक है ना? अब अपन ने ये 4 प्रश्न कर लिए। अब चारों प्रश्नों का आंसर देते। सबसे पहले देखो, ताश के 52 पत्ते हैं, ये तो पक्का हो गया ना। कुल परिणाम जब हल कर रहा हूं उससे पहले ध्यान रखना, कुल परिणाम तो कितने हो गए? 52 ही है। अब पहला केस करते हैं। तो पहले में क्या क्या रखा है? एक काला बादशाह। अब काला बादशाह, काले पत्ते कौन कौन से होते हैं? या तो काला, ये तो बोलते हो हुक्म, हुक्म में एक बादशाह आएगा, या एक आएगी चिड़ी, तो उसमें एक पत्ता आएगा। दोनों का एक एक बादशाह, कितने बादशाह? टोटल 2 बादशाह। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। तो प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता क्या आएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 2/52, तो 1/26। दूसरा प्रश्न है मेरा,
या तो काला पत्ता हो या बादशाह हो। अब देखो अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणाम निकालने के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूं कि काले पत्ते जो वो होंगे वो कितने होंगे 26, 13 किसके हुक्म के और 13 किसके चिड़ी के, तो टोटल कितने होंगे 26। अब साथ में क्या कर रहा है या बादशाह, तो बादशाह इनके अलावा और कितने आएंगे, बादशाह लाल पान का भी होता है वीट का भी होता है, टोटल पत्ते कितने हो गए 28। तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे 26 प्लस 2, 26 तो काले पत्ते और 2 अलग से जो बादशाह है कितने हो गए 28। तो प्रायिकता कितनी आएगी किसकी, या तो काला पत्ता हो या बादशाह, तो 28/52 जिसको अपन ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पर्सन, गुलाम बेगम बादशाह। अब देखो गुलाम बेगम बादशाह, ये तीनों पत्ते जो है ये चेहरे वाले पत्ते हैं, ठीक है ना, ये तीनों पत्ते चेहरे वाले पत्ते जिनमें फेस होता है कुछ। इन तीनों का मतलब बात करें सबकी तो 3 × 4, क्योंकि 4 कलर कौन कौन से होते हैं, लाल पान, ईंट, हुक्म और चिड़ी। अब सब में 3-3 चेहरे वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 3-3 या 3 × 4 कर लूं या तीनों को बराबर कर दूं, योग कर दूं तो कितना आ गया 12 पत्ते। तो 12 पत्ते आ गए, प्रायिकता कितनी आएगी 12/52, 4 × 12, 13 × 52। अब अगला प्रश्न है मेरा चौथा, ना तो लाल पान का पत्ता और ना ही कोई बादशाह हो। अब देखो लाल पान का पत्ता, यही वही बात चौथे वाले यहीं बता रहा हूं वापिस, लाल पान के पत्ते, लाल पान के पत्ते कितने होंगे 13, और बादशाह उसके अलावा और कितने होंगे, बादशाह उसके अलावा होंगे 3, टोटल कितने हो गए 16। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम बराबर 13 + 3 = 16। तब प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी 16/52, ये आ गया 4/13 उत्तर। इस तरीके से ताश के पत्तों के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं बैग में मिक्स बॉलों की, कि बैग में मिक्स बॉल होती है। एक बैग में पर्सन कुछ इस प्रकार से आएगा, कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितने भी, यानी भाई आपको जितनी संख्या आपको वो दे दी जाए गणितीय संख्या कि 8 बॉल, 10 बॉल, 12 बॉल, 15 बॉल, 16 बॉल, 20 बॉल, 25 बॉल, जो भी दे दिया जाए वो उसके अनुसार है। तो अब बात करें एक बैग में 10 लाल और 8 सफेद बॉल है। एक बैग में 8 लाल व 10 सफेद बॉल है, गेंद जिसको बोलते हैं। अब एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाती है, एक गेंद बैग में से यादृच्छिक निकाली जाती है। अभी बैग में लाल, सफेद, काली, पीली, हरी और भी क्वांटिटी बढ़ सकती है, संख्या बढ़ सकती है, निकाल जाती है। अब प्रायिकता निकालनी है अपन को, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो एक सफेद गेंद है, दूसरा वो एक सफेद गेंद नहीं है, तीसरा वो एक लाल गेंद है, या इनके अलावा और भी जो भी आपको बताया जाए, तो इनके अलावा और भी। ऐसे प्रश्नों के साथ में अपन और बात करें, ऐसे प्रश्नों के साथ में अपन और बात करें तो देखो सबसे पहले तो कुल परिणाम, हल ये और यहाँ कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जब हल कर रहे हैं अपन, ये हल है यहाँ पे, ठीक है ना,
कुल परिणाम कितने हो गए 8 प्लस 10, मतलब कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी 18। अब पहला प्रश्न है, वो एक सफेद गेंद है, मतलब व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कितनी होगी टोटल 10, तो प्रायिकता कितनी होगी 10/18। लेकिन अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, वो 10 ही आएंगे। अनुकूल परिणाम कितने आएंगे 10 ही आएंगे, 10 से ज्यादा नहीं आएंगे, 10 से कम नहीं आ सकते। इसी प्रकार से दूसरी की वो एक सफेद गेंद नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात अपने पास ये क्या आ गया, दूसरा प्रश्न यहाँ पे कर रहा हूं, संभावना कितनी आ गई उसकी 10/18, ये प्रायिकता आ चुकी है उसकी। ठीक है, अब अपन क्या निकालना है, सफेद नहीं है, ये अपना ज्ञात करना है। तो किसी घटना के घटित होने प्लस उसके घटित नहीं होने का योग कितना होता है 1। तो PE नॉट बराबर कितना आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो PE नॉट बराबर 1 माइनस 10/18, 18 माइनस 10/18, ये कितना आ गया 8/18, ये आ गया 4/9। ठीक है, तीसरा है वो एक लाल बॉल है, तो लाल बॉल कितनी है टोटल 8, कितनी है 8, तो लाल बॉल कितनी निकली 8/18, 4/9, इसको भी छोटा करना था 5/9, आगे सारे उत्तर। देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ इस टाइप का, कि क्वेश्चन आता है कैसे कि एक बैग में 20 बल्ब है और इनमें से 4 खराब है। ठीक है, अब बिना देखे ये नहीं बताया ये खराब है या ये सही है, इनमें से 4 खराब है ना। तो अब इनमें 4 खराब है, एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी पहला प्रश्न ये, क्या प्रायिकता है कि बल्ब सही है। और दूसरा प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब वापिस नहीं मिलाया जाता और यह बल्ब सही था, ये भी कहना सही था। तो बचे बल्ब में एक बल्ब वापिस यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब भी सही है। अब देखो इसका पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 20 बल्ब है, टोटल बल्ब कितने हैं, देखो हल करते हैं उससे पहले अपन थोड़ा सा टोटल बल्ब या कुल बल्ब 20 है। अब सही बल्ब 20 माइनस 4 बराबर 16। ठीक है, अब 16 बल्ब सही है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता पहला बल्ब सही है, तो सही बल्ब पहला कैसे क्या, सही बल्ब की प्रायिकता बराबर 16/20, जो कितनी आ गई 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहता है, ये ध्यान देना
कि पर्सन 1 में निकाला गया बल्ब वापस नहीं मिलाया जाता। तो अब पहली बात तो दूसरा पर्सन के लिए सबसे बड़ा कुल बल्ब कितने रह गए? कुल बल्ब रह गए 19, क्योंकि 20 में से एक बल्ब निकल गया तो रिमेनिंग कितने रह गया? 19, क्योंकि उसको वापस मिलाया जाता। और जो बल्ब निकाला था वो भी क्या था? सही था। तो सही बल्ब कितने रह गए टोटल? सही बल्ब रह गए 16 माइनस 1 बराबर 15। अब 15 बल्ब तो आपको कह रहा है कि इसे क्या प्रायिकता है कि अब एक निकाला गया बल्ब सही है, तो सही बल्बों की संख्या कितनी है? 15। तो प्रायिकता कितना आ जाएगी? 15/19। ये अपना उत्तर। इस तरीके के प्रश्न आते हैं कई बार, ठीक है ना। अब यानी इसमें और भी आ जाए, ठीक है। 132 अच्छे पेनों के साथ ऐसा प्रश्न भी है कि अब मैं प्रश्न को ना लिख के सीधा बता रहा हूं उसको। कैसा कि 132 ये क्या थे? अच्छे पेन थे। इनमें 12 पेन गलती से खराब मिक्स हो गए। अब देखो 12 मिक्स हो गए तो टोटल कितने पेन हो गए? टोटल पेन कितने हो गए? टोटल पेन बराबर 132 प्लस 12 144। अब इसे जो ही प्रायिकता निकालनी है, मान लो अच्छे पेन की निकालनी है, तो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या निकलेगी? 132/144। अगर खराब पेन की निकालनी है तो खराब पेन कितना हो गया? 12/144। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हो। अब एक प्रश्न और बचता है अपने पास में, लीप ईयर नॉन लीप ईयर का। मैं आपको वापस बता रहा हूं, लीप ईयर नॉन लीप ईयर में उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और अलीप ईयर में 365 दिन होते हैं। इस 366 में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, और यहां लीप ईयर में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा रहता है। यहां 52 सप्ताह 2 दिन जो एक्स्ट्रा है, उन 2 दिन में सोमवार एंड मंगल भी हो सकता है, मंगल और बुध भी हो सकता है, बुध और गुरु भी हो सकता है, गुरु और शुक्र भी हो सकता है, शुक्र और शनि भी हो सकता है, और शनि और रवि भी हो सकता है, और रवि और सोम भी हो सकता है। और यहाँ पे मान लो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहां जो परिस्थितियां बन रही है, पर एक में 2 केस बन रहे हैं। सोमवार एक बार यहाँ आ सकता है, सोमवार एक बार यहाँ पे आ सकता है, मंगलवार यहाँ तो मंगलवार यहाँ भी, बुध यहाँ बुध, गुरु गुरु, शुक्र शुक्र, शनि शनि, इस तरीके पर बनती है। तो ऐसे केस में जब भी रिजल्ट आएगा तो कितना आएगा? 2/7, मतलब अगले दिन आने की 52 सप्ताह तक अगर मान लो कहूँ 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? तो 53 रविवार आने की 2/7। 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की निकालने पर निकालने वाले निकाल दो और उसको 1 में से घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 5/7। ये ध्यान रखना बस। रविवार की जगह सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुधवार आ सकता है, गुरुवार आ सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे कितनी आती है? अगर 53 सोमवार की निकालूंगा तो यहाँ पे एक दिन आएगा, तो 1/7 आएगी, क्योंकि दिनों में से कितनी होती है? 7 ही होती है। और यहाँ पे मान लो कोई दिन ना निकालने की निकालू मैं कि भाई 53 सोमवार नहीं आएंगे, कि 52 सोमवार ही आएंगे, यही निकालना मुझे, तो 52 सोमवार 1 माइनस 1/7, ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस 1/7, तो ये आ गया 6/7। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और बाकी इसमें कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा। थैंक यू।